दोस्तों 2014 में रिलीज हुई प्रीडेस्टिनेशन ये एक टाइम ट्रैवल मूवी है। इस मूवी में टाइम ट्रैवल की ऐसी थ्योरी को यूज किया है जिसे प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स कहा जाता है। दोस्तों बहुत से लोगों को प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स क्या है ये पता नहीं, इसलिए उन लोगों को ये मूवी की कुछ भी स्टोरी समझ में नहीं आती है। दोस्तों मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स क्या है ये अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको मूवी अच्छे से समझ में आए। दोस्तों प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स मतलब कोई इंसान टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जा सकता है, लेकिन जिस सिचुएशन में कोई घटना घटी है उसमें कोई भी बदल नहीं कर सकता। और प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स में शुरुआत कहाँ से हुई है इसका कोई भी अनुमान लगाया नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये थ्योरी है कि बहुत से लोगों को पता नहीं कि मुर्गी पहले या अंडा, यही तो प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स है। तो चलिए दोस्तों मूवी की हम एक्सप्लेनेशन आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक इंसान दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन है और एक टाइम ट्रैवलर है। दोस्तों ये पास्ट में इसलिए आया है ताकि ये यहाँ आकर एक बॉम्ब को डिफ्यूज कर सके। हमें इसके हाथ में एक सूटकेस और एक ऑयलिन जैसी मशीन दिखाई जाती है जो कि टाइम ट्रैवल करने की मशीन है। दोस्तों ये यहाँ आकर एक बॉम्ब को ढूंढ तो लेता है, लेकिन पैराडॉक्स के थ्योरी के अनुसार जिस सिचुएशन में कोई घटना घटी है वो वैसे ही घटने वाली है ना दोस्तों। तो ये बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही बॉम्ब डिफ्यूज करने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ किसी के मौजूदगी का एहसास होता है ना। और ये इंसान और कोई नहीं वही है जिसने यहाँ पर बॉम्ब लगाया है, हम उसे बॉम्बर का नाम देंगे। दोस्तों जॉन और बॉम्बर में गोलीबारी होती है। इस गोलीबारी में टाइम वेस्ट हो जाता है और बॉम्ब फट जाता है, और बॉम्ब के फटने की वजह से जॉन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। साथ ही में उसका मुंह पूरी तरह से जल जाता है और उसकी मशीन भी उससे काफ़ी दूर चली जाती है। तब यहाँ पर एंट्री होती है एक तीसरे इंसान की, जो जॉन के तरफ वो वायलिन जैसी मशीन आगे करके उसकी मदद करता है। दोस्तों ये तीसरा इंसान अब यहाँ पर कौन है इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो हमने देख लिया इस सारे इंसिडेंट्स में हमें यहाँ तीन इंसान दिखाई दे रहे हैं। एक जॉन जो कि पास्ट में आया था कि वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए, और दूसरा वो बॉम्बर, और ये तीसरा इंसान अब कौन है आगे हम स्टोरी में देखेंगे। टाइम ट्रैवल मशीन का यूज करके जॉन तो फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, लेकिन बुरी तरह से उसका चेहरा जलने की वजह से उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती है और उसे एक नया नया चेहरा दिया जाता है। और दोस्तों उसे फिर से एक और नया जॉब मिलता है 1975 में जाकर एक बॉम्बर को ढूंढने का और उसे वहाँ जाकर ख़त्म करने का, क्योंकि 1975 में न्यूयॉर्क में बहुत ही बड़ा एक हादसा हुआ होता है जो कि बॉम्ब ब्लास्ट के वजह से हुआ होता है। और जॉन को अभी ड्यूटी मिली है कि वो 1975 में जाकर उस बॉम्बर को ढूंढे और उसे वहाँ जाकर ख़त्म कर दे। तो दोस्तों अभी हम जॉन को बारकीप का नाम देंगे क्योंकि वो 1975 में जाकर एक बार में ड्रिंक सर्व करने का काम करने वाला है। और दोस्तों बारकीप की मुलाकात होती है जॉन से जो उसी का ही पास्ट का रूप है। थोड़ी देर बात करने के बाद जॉन उसे अपनी लाइफ के बारे में बताता है जो कि बारकीप को ऑलरेडी पता है क्योंकि वो उसी का ही पास्ट का रूप है। जॉन उसे बताता है कि जब उसका जन्म हुआ तब वो एक लड़की था और उसे किसी ने ऑर्फन के बाहर छोड़ दिया था। और दोस्तों उसकी मेंटली और फिजिकली तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसे किसी ने अडॉप्ट भी नहीं किया। और दोस्तों वक्त वैसे ही बीतता चला गया और धीरे धीरे जॉन जो कि पहले जेनी था, उस जेनी को किसी ने अडॉप्ट ना करने की वजह से वो उसका और भी गुस्सैला स्वभाव हो चुका था। मारपीट करना उसी के साथ, फिजिकली और मेंटली उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उसे जिस जॉब पर जाना था वहाँ से भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसे वहाँ पर रीज़न बताया नहीं जाता, उसे बताया जाता है कि उसने उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई थी, और एक्चुअल में रीज़न होता है कि उसकी फिजिकली तबीयत ठीक ना होने की वजह से। अब ये फिजिकली उसकी तबीयत खराब क्यों थी, कैसी थी, वो सब हम आगे स्टोरी में देखेंगे। तो दोस्तों जेन एक नाइट स्कूल ज्वाइन करती है और उसकी मुलाकात वहाँ एक इंसान से होती है और इस इंसान से जेनी को प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और इसी दौरान जेनी प्रेग्नेंट हो जाती है। और दोस्तों हमें अभी यहाँ पता चलता है कि उसकी फिजिकली तबीयत खराब क्यों थी और कैसे थी। उसके शरीर में मेल और फीमेल्स दोनों ऑर्गन जो है फुल्ली डेवलप फॉर्म में होते हैं, जो कि इंसान के शरीर में या तो मेल होते हैं या तो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन जॉन और जेनी जो कि एक ही है उसके शरीर में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन जो है फुल्ली डेवलप फॉर्म में होते हैं।
और उसे डॉक्टर ये बताते हैं कि डिलीवरी करते टाइम प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसलिए बच्चे की सेफ्टी के लिए उसके फीमेल्स ऑर्गन को हटाया गया है और अभी एक मेल की ज़िंदगी वो जीने वाला है। और उसने जिस लड़की को जन्म दिया वो लड़की भी हॉस्पिटल से चोरी हो जाती है और जिसके साथ इसने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, जिसने इसे प्रेग्नेंट किया, वो इंसान भी इसे छोड़कर चला जाता है। ये सब जॉन बारकीप को बता ही रहा होता है, तो बारकीप उसे बोलता है, अगर मैं उस इंसान से तुम्हें मिलाऊं तो उसके बदले में तुम क्या करोगे? तो जॉन उसे बोलता है कि मैं उसे गोली मार दूंगा। तो दोनों टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाते हैं और उस टाइम जाते हैं जहाँ जेनी और जॉन पहली बार मिले थे और यहाँ हमें पता चलता है कि जेनी को जिससे प्यार हुआ और वो कोई नहीं, उसका ही फ्यूचर का रूप मतलब जॉन था। और दोनों को वहाँ छोड़कर बारकीप चला जाता है उसके नेक्स्ट मिशन पर, जो 1970 में जाना था। और उसका नेक्स्ट जॉब होता है 1970 में जाकर उस बॉम्बर को ढूंढना। वो वैसा कर ही लेता है, लेकिन उस बॉम्बर के साथ उसका चेहरा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उस बॉम्बर के साथ बारकीप की हाथापाई होती है और उसमें बारकीप बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और बारकीप बेहोश हो जाता है। और जब उसका खुलता है तो वो देखता है वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और एक इंसान जिसका मुंह जला हुआ है वो वही है जॉन, जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और बारकीब उस वायलिन जैसी मशीन को आगे करके उसकी मदद करता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये तीसरा इंसान कौन है, तो आपको पता चल गया होगा, यानी कि जॉन यानी कि बारकीब, वो दोनों खुद ही है। यहाँ हम सीन कट होता है और हम देखते हैं जॉन और जेनी, जो कि उसी के ही पास्ट का और प्रेजेंट का रूप है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और दोनों को एक बच्चा होता है और उसी बच्चे को बारकीब चुरा लेकर 1945 में ले जाता है और एक ऑर्फन के बाहर छोड़ देता है। तो दोस्तों, यही है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। एक इंसान ने उसके खुद के ही फीमेल वर्जन के साथ सेक्स किया, एक बच्चे को जन्म दिया, एक बच्चा यानी कि खुद खुद को ही जन्म दिया और खुद के ही फ्यूचर के रूप ने उसे चुरा कर 1945 में उसे वहाँ ऑर्फन के बाहर छोड़ दिया। मतलब सेक्स करने वाला और जन्म देने वाला और उसे चुरा कर ऑर्फन के बाहर छोड़ने वाला भी वो खुद ही है। बारकीब फिर से जॉन को लेने के लिए आता है और जॉन जेनी को आखिरी का अलविदा कहता है। और टाइम ट्रैवल करने की वजह से जॉन की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, लेकिन बारकीब उसे बता नहीं पाता। और एक और बारकीब जॉन को क्लू के तौर पर सब कुछ रिकॉर्ड करके एक वॉइस रिकॉर्डर वहाँ छोड़ जाता है। और इन सब में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये इंसान आखिर है कौन जो टाइम ट्रैवल कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जॉन बारकीब ये एक ऐसा इंसान है जो एक टेम्पररी ब्यूरो के लिए काम करता है, जिनका काम है पास्ट में जाकर जो लोग बॉम्ब लगाते हैं उनको पकड़ना और उनको जान से मार देना। जो टाइम ट्रैवल करके उस बॉम्बर को ढूंढने जाता है, लेकिन जब वो उस बॉम्बर को देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं, उसका ही फ्यूचर का रूप होता है। ज़्यादा बार टाइम ट्रैवल करने की वजह से उसके दिमाग में असर हो जाता है और एक बॉम्बर बन जाता है। मतलब जिसे हम मूवी की शुरुआत से देख रहे थे कि बारकीब जॉन जिसे ढूंढ रहे हैं वो बॉम्बर और कोई नहीं, उसका ही फ्यूचर का रूप है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि बारकीब उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है और इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और टाइम ट्रैवल के बारे में आपकी क्या राय है उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताना।